उपचुनावों में जीत पर हाईकमान ने थपथपाई प्रदेश कांग्रेस की पीठ। मनाली बालूगंज में जले मकान, सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, 20 लाख का नुकसान। 4 लेन के काम से 12 मकानों में दरारें, घुमारवीं के कलरगाम में जमीन की कटाई से मंडराया संकट। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस हाईकमान ने मंडी संसदीय सीट सहित जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और आरके विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीत के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की पीठ थपथपाई है। संगठन की मजबूती के लिए हिमाचल में चलाए जा रहे पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर भी सराहना मिली है। केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर से प्रदेश की ऑनलाइन रिपोर्ट ली। हाईकमान ने हिमाचल कांग्रेस की गतिविधियों और कार्यक्रमों की रविवार को दोपहर बाद 4 बजे समीक्षा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। लागत आधारित लाभकारी मूल्य की मांग और प्रदेश स्तर पर किसानों की मांगों को देखते हुए भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश द्वारा 11 जनवरी को विकास खंडों पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। साथ ही इस मांग को पूरा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहा है। भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के महामंत्री सुरेश ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में जब 3 कृषि कानून संसद में पास किए थे, उन कानूनों में संशोधन की मांग रखते हुए किसानों को उसकी उपज का लागत आधारित लाभकारी मूल्य प्राप्त हो, उसको लेकर मांग रखी गई थी। साथ ही लागत आधारित लाभकारी मूल्य को उन तीनों कानूनों में शामिल करने की मांग रखी गई थी। इसके लिए भारतीय किसान संघ ने सितंबर 2020 में पूरे भारतवर्ष में 20,000 ग्राम समितियों से पारित प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रेषित किए थे, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हिमाचल प्रदेश के सैंड फ्लाई खतरनाक काला आजार रोग फैला रही है। ये बात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन में सामने आई है। शिमला जिले के रामपुर, कुल्लू के निर्मंड और किन्नौर के निचार से एकत्र किए गए नमूनों से ये खुलासा हुआ है। इन क्षेत्रों में मौजूद रेत मक्खियों में 7.69% पॉजिटिव पाई गई है। ICMR के भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों सुमनलता, गौरव कुमार, BP ओझा और रमेश धीमान ने इस रेत मक्खी से निपटने की रणनीति योजना बनाने की सलाह दी है। नगर परिषद मनाली के भाजोगी वार्ड में रविवार दोपहर बाद एक मकान में अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कड़ाके की ठंड के बीच अग्निकांड से प्रभावित परिवार की दिक्कतें बढ़ गई हैं। आग में 5 मंजिला मकान की 1.5 मंजिला जलकर राख हो गई, जिससे लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी। सिलेंडर फटने के धमाके से लोग सहम गए हैं। धमाका इतना भयंकर था कि मकान की छत के परखच्चे उड़ गए हैं। प्रदेश के गरीब तबके और BPL परिवार से संबंध रखने वाली लड़कियों को शादी के लिए इस साल प्रदेश सरकार की ओर से 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें अब तक 2,849 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और इसमें सबसे ज्यादा जिला कांगड़ा में 451 लड़कियों को मिला है। इस योजना के तहत उनके माता पिता उनका विवाह का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। उनके लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना शुरू की गई है। इसमें ऐसी लड़कियों को शादी के लिए 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बीते साल अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना का शुभारंभ किया था। वहीं सरकार इस योजना पर अब तक 7,40,000 का बजट खर्च कर चुकी है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों के लिए हर्ष का विषय है कि अब सरकार इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और बागवानों को सम्मानित कर इस क्षेत्र की ओर बेरोजगार युवाओं को आकर्षित करने पर बल देने लगी है। इसी के तहत ग्रीन हाउस में फूलों की खेती करने में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले बिलासपुर जिला के ऋषिकेश निवासी प्रगतिशील किसान सुनील कुमार हिमाचल प्रदेश सरकार के पहले फ्लावर एम्बेसडर किसान के रूप में चुने गए हैं। वे अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। ये बिलासपुर जिला के लिए गर्व का विषय है कि प्रदेश का प्रथम फ्लावर एम्बेसडर किसान का खिताब बिलासपुर के किसान को मिला है। गौरतलब है कि इस प्रगतिशील किसान के पास अपनी मलकियत जमीन न होने के बावजूद उन्होंने अन्य लोगों से किराए पर जमीन लेकर इस व्यवसाय को शुरू करके ये मुकाम हासिल किया है। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन के निर्माण कार्य के चलते ग्राम पंचायत बहनाजिटा के तहत आने वाले गांव कलर में करीब 1 दर्जन मकानों में दरारें आ गई हैं। साथ ही लगती भूमि में भूस्खलन शुरू हो गया है। प्रेमलाल पुत्र बक्षीराम, श्रवण कुमार, प्रदीप कुमार, सुनील कुमार और बर्फी देवी भगत राम, इसके साथ ही कृष्णलाल, इन सब ने कहा कि हमारी ज़मीन के साथ 4 लेन के लिए कटान का काम चला हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों के कंपन होने से उनके मकानों, गौशाला, रसोई घर, शौचालय आदि में दरारें आ गई हैं। वहीं कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन
भंडारण भी शुरू हो गया है, जिससे मकानों को खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए शिमला पहुंचे सैलानियों ने रिज पर खूब मस्ती की। कुदरत का नज़ारा देख कई पर्यटक झूमने लगे तो कई पर्यटक बर्फ के फाहों को कैमरे में कैद करने लगे। हालांकि तापमान में भारी गिरावट के कारण कई सैलानी होटलों के कमरों में ही दुबके रहे। बहुत से सैलानी ने होटलों के प्रांगण में ही बर्फ की मस्ती की। होटल संचालकों की ओर से सैलानियों के लिए अलाव का इंतजाम किया गया था। दोपहर के समय कुछ देर के लिए बर्फबारी रुकी तो सैलानी माल रोड और रिज पर पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा बर्फ गिरना शुरू हो गई। होटलियर एसोसिएशन शिमला के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि वीकेंड पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में सैलानियों की आमद जारी रहने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारतीयों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाले हिमाचलियों की सराहना की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय समुदाय को समर्पित दिन है। उन्होंने प्रवासी हिमाचलियों से राज्य में निवेश करके प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का भी आग्रह किया। 3 जनवरी से जिला ऊना में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत रविवार को 26,355 युवाओं का टीकाकरण किया गया। रविवार के दिन कुल 197 किशोरों को वैक्सीन की प्रथम डोज दी गई, जिनमें से निजी स्कूलों के 179 छात्रों सहित 18 अन्य किशोरों ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रदेश सरकार को वैक्सीन का टीका निःशुल्क लगा रही है और किशोरों में टीकाकरण के लिए उत्साह देखते ही बनता है। डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना में पढ़ने वाले 16 वर्षीय हिमांशी फ्री टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धन्यवाद करती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन हमें कोरोना से बचाने में मददगार है, इसलिए टीका लगवाने से ना डरें और आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।